मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमें आज समझना है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने से पहले हमें समझना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, पेमेंट को समझने से पहले ट्रेड को समझो। बैलेंस ऑफ ट्रेड देखो, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। मतलब गुड्स एक्सपोर्ट हुआ और गुड्स इंपोर्ट हुआ, इसके वैल्यू को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब डिफरेंस को, कि कितना गुड्स गया और कितना गुड्स आया, इसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसमें तो लिखा हुआ है क्लियरली कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि जितना आया, मतलब जितना एक्सपोर्ट हुआ और जितना इंपोर्ट हुआ, ठीक है, इनके बीच के, मतलब जितना एक्सपोर्ट हुआ जितना इंपोर्ट हुआ, इनके बीच के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट वैल्यूज एंड इंपोर्ट वैल्यूज। ठीक है, और वो भी किसका? ओनली टेंजिबल गुड्स एंड विजिबल गुड्स का। ऐसा नहीं कि जो मतलब सर्विसेज का नहीं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो है बस ओनली टेंजिबल गुड्स का है। वैसे गुड्स जो विजिबल हैं, दिखाई देते हैं, जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो गुड्स को इसमें शामिल किया जाता है। जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे बैंकिंग सेवाएं हो गई, इसे आप देख नहीं सकते, है ना, ये विजिबल गुड्स नहीं है तो वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, वहीं आप अगर मार्कर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये विजिबल गुड्स है और आप इसे देख सकते हो, तो इसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के वैल्यू को आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस भी हो सकता है। सरप्लस मीन्स अधिक हो सकता है जब आप एक्सपोर्ट अधिक करो। जब आपका एक्सपोर्ट अधिक हो, इंपोर्ट कम हो, मतलब आप ज़्यादा भेज रहे हो और लेकिन दूसरे कंट्री से मंगा कम रहे हो, तब आपका बीओटी जो है वो सरप्लस बीओटी कहलाता है। ओके, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। वहीं ये डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि ये इंपोर्ट इसमें जब अधिक हो और एक्सपोर्ट कम हो, इसमें क्या होगा कि इंपोर्ट अधिक होगा और एक्सपोर्ट कम होगा, मतलब आप मंगा अधिक रहे हो और भेज कम रहे हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डिफिसिट हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, देन इट इज इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इक्वल हो जाता है, जितना मंगा रहे हो उतना ही भेज भी रहे हो। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल होंगे तो उन्हें बोलेंगे इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा है। इफ़ नहीं देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज हमारे लिए फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड अब जो है हमें समझना है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये था बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफरेंस को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओनली विजिबल गुड्स का होना चाहिए ये, ठीक है, और ये तीन तरह के होते हैं, ये सरप्लस भी हो सकते हैं, डिफिसिट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें समझना है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। इसमें ऑल मतलब सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आ जाएंगे, सारे जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगे दूसरे कंट्रीज के साथ, वर्ल्ड के साथ, ये सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस जो हैं वो आपको आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, ऑफ अ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ। ठीक है, मतलब ये एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि एक कंट्री जो है वो बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज से करता है। लाइक इंडिया अगर यूएस, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी के साथ भी कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उससे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें विजिबल गुड्स भी आते हैं, इनविजिबल गुड्स भी आते हैं, कैपिटल ट्रांसफर भी आते हैं एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं। ओके, विजिबल गुड्स मतलब सारे गुड्स जो आप देखते हो, लाइक मार्कर, बोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग जो विजिबल है। इनविजिबल गुड्स में आपकी सर्विसेज आ जाएंगी, जैसे कि मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ तो टीचिंग सर्विसेज एंड बैंकिंग सर्विसेज वगैरह। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर मीन्स अगर आप किसी कंट्री से मान लो कि फाइटर जेट प्लान मंगा रहे हो तो उसमें आपने इकोनॉमिक पे की, मतलब मनी पे किया होगा ना, तो ये भी तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये कैपिटल मतलब किसी कंट्री में लैंड वगैरह परचेस कर रहे हो, फ्लैट परचेस कर रहे हो, या किसी कंपनी से मशीनरी परचेस कर रहे हो, तो ये कैपिटल ट्रांसफर्स हो गए। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं? जैसे गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया, चैरिटी दे दिया, तो ये हो गया आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर। ओके, अब ऐसा नहीं कि बस दे दिया, आप ले भी सकते हो। ठीक है, अब है बैलेंस ऑफ पेमेंट हैव टू अकाउंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो है वो दो अकाउंट है। ठीक है, दे आर टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस इन पेमेंट। एंड ये अकाउंट कौन कौन से है? करंट अकाउंट इन बीओपी, सबसे पहला तो है करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड द अनदर इज कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, करंट अकाउंट में क्या है एंड कैपिटल अकाउंट में क्या है, इसे ध्यान से देखो क्या है। देखो, इट इज द अकाउंट ऑफ बीओपी, मतलब इट इज अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर।
करंट अकाउंट क्या है? तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सारे गुड्स का, सारे सर्विसेज का एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर का किया जाता है, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग हम जो करते हैं, मतलब किसी भी गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, दैट अकाउंट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। ओके, अब देखो करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपको डिफरेंस, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज इसमें भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं एंड इसमें भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली विजिबल गुड्स कैन बी रिकॉर्डेड। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली विजिबल गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, वेयर एज इन करंट अकाउंट, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में हम गुड्स का भी, सर्विसेज का भी और यूनिलेटरल ट्रांसफर का भी रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब विजिबल हो, इनविजिबल हो, कैपिटल ट्रांसफर हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर हो, सबको यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बस रिकॉर्ड किया जाता है। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखो, एक्सपोर्ट अगर है और इंपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, भेज रहे हो कहीं, तो आपके पास कैश आ रहा है, मतलब आपके पास मनी तो आ रहा है, इकोनॉमिक आपके पास, मतलब आपका इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा है, आप कहीं कुछ बेचते हो तो आपके पास तो आता है ना। तो क्योंकि ये आ रहा है इसलिए ये प्लस आइटम है, क्रेडिट आइटम है, इसे क्रेडिट में दिखाते हैं, ठीक है, और प्लस आइटम बोलते हैं, प्लस करते हैं इसे। और इंपोर्ट है अगर, मतलब आप कहीं ला रहे हो, कहीं दूसरे कंट्री से मंगा रहे हो, तो ये आपका डेबिट आइटम होता है, आप इसे माइनस करोगे, ठीक है, माइनस आइटम भी इसे हम बोल। देन आपका आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर मीन्स चैरिटी दे दिया, डोनेशन दे दिया, गिफ्ट दे दिया किसी दूसरे कंट्री को, है ना, या दूसरी कंट्री से रिसीव हो गया, तो ये आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। इसमें अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये क्रेडिट आइटम है, ठीक है, प्लस में आप लिखोगे, मतलब क्रेडिट साइड लिखोगे। वहीं अगर इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, कहीं दूसरे से आ रहा है, तो यहाँ रहा है तो इसे आप डेबिट करोगे, ठीक है, प्लस आइटम, डेबिट आइटम। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप कि इतना समझ में आ गया। अब हमें समझना है कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। बीओपी में कैपिटल अकाउंट क्या है? इट इज दैट अकाउंट ऑफ बीओपी विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट ऑफ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। समझ आया? नहीं? इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है कंट्री के किसी भी व्यक्ति का जिसमें उसका कोई एसेट्स और लायबिलिटीज में जो है वो चेंज आ रहा है, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो भी चेंज आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को छोड़ के बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज में जितना भी चेंज आ रहा है बाहर के कंट्री से ट्रांजैक्शन करने से, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में, सॉरी कैपिटल अकाउंट में। कहाँ? कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। बीओपी के कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? वैसे ट्रांजैक्शंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, मतलब बाकी कंट्रीज के साथ वैसे ट्रांजैक्शंस जिससे आपका कोई एसेट्स बढ़ रहा है या आपका कोई लायबिलिटीज में बढ़ रहा है या घट रहा है, कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंज हो रहा है उससे आप रिकॉर्ड करोगे कैपिटल अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। ओके, नाउ ये क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही, रेसिडेंट का भी। रेसिडेंट क्या होता है? व्यक्ति जो एक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं इंडिया की रेसिडेंट हूँ, आप भी हो, ठीक है, आप जिस भी स्टेट में हो आप उस स्टेट के रेसिडेंट हो। रेसिडेंट का हिंदी मीनिंग हम बोलते हैं निवासी। ओके, निवासी हो जहाँ के भी, तो किसी भी एक निवासी का, इंडिविजुअल रेसिडेंट का, अदरवाइज गवर्नमेंट का, अगर दूसरे कंट्रीज के साथ, बाकी वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के साथ कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है जिससे उनका एसेट्स बढ़ रहा है या लायबिलिटीज बढ़ रहा है, या एसेट्स घट रहा है या लायबिलिटीज घट रहा है, कुछ भी, कोई भी चेंज हुआ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, तो उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट इन बीओपी, बीओपी के कैपिटल अकाउंट में। ओके, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा है। नाउ ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, देखो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है तो इसे आप प्लस करोगे, एंड इफ अगर गया है तो ये माइनस आइटम है। ओके, अगर आया है तो ये प्लस आइटम है और अगर गया है तो ये माइनस आइटम है। वहीं अगर बोरोइंग्स या लोन आपने लिया है, ठीक है, आपने लिया है बोरोइंग्स या लोन, तो आपके पास आएगा तो ये प्लस आइटम में जाएगा, एंड अगर आपने दिया है किसी दूसरे कंट्री को तो ये माइनस आइटम में जाएगा, ठीक है। वहीं चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर आपने विड्रॉ कर दिया तो आपके पास आएगा, ठीक है, अगर विड्रॉ किए तो आपके पास आएगा ही ना, तो आपके पास क्योंकि आएगा तो ये आपका प्लस आइटम होगा, और अगर आपने डिपॉजिट किया तो ये माइनस आइटम होगा। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब हमें समझना है ट्रांजेक्शन्स। तो देखो ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स एंड अनदर इज अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स।
ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स वे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जितने भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ करता है, या बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी ट्रांजेक्शन्स करता है उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स वे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड को इक्वल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक्सपोर्ट जो है वो मान लो कि 10,000 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एंड इम्पोर्ट जो है वो आपका 5,000 है। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो 5,000 रुपीज़ का आया। तो ये 5,000 रुपीज़ कहाँ से आएगा? ये ट्रांजेक्शन जो है इसको इक्वल मतलब इसको बराबर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स, ओके। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैपिटल नेचर के, मतलब इसमें कैपिटल नेचर के वस्तुएं और नॉन कैपिटल नेचर सारी आ जाती हैं, वेयर एज एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स में ओनली कैपिटल आएगा, ठीक है। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स जो है वो फ्री नेचर है, जितना मर्जी उतना करो, बट अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन फ्री नेचर नहीं, इसे बस हम इक्वल करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बना लेना, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स, एंड इनका आंसर अपने से पूरा कर लेना। आई होप कि आप कर ही लोगे। अगर नहीं कर पाओगे देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू दैट क्लास ऑल्सो। एंड आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा बस मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है, अब हमारा बस रह गया है इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बस थोड़ा सा हमारा क्लास रह गया जिसमें 1-2 क्लास में हमारे रिवीजन के साथ वो भी समाप्त हो जाएगा। सो बहुत अच्छे से रिवीजन करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।